नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे सातवाहन काल में साहित्य। ये टॉपिक जो है प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया है। आप यदि BRBU, LNBU यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो आप इसे नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही जो व्यक्ति नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए तो और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिटेल्स बताया गया है, लेकिन इसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक को ब्लैक पेन से हाईलाइटेड किया गया है, ताकि आप नोट्स के रूप में इसको जो भी फैक्ट है उसे आप ध्यान दें और पूरे वीडियो को देखकर सुनकर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सातवाहन काल से रिलेटेड सातवाहन कालीन सोशल और रिलीजियस लाइफ ड्यूरिंग सातवाहन पीरियड, साथ ही इकोनॉमिकल लाइफ ड्यूरिंग सातवाहन पीरियड, और ये टॉपिक है लिटरेचर इन सातवाहन पीरियड। नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगी आर्ट ऑफ सातवाहन पीरियड। ओके, तो सातवाहन काल में साहित्य, सातवाहन काल में किस तरह के साहित्य लिखे गए, उनसे किस तरह की जानकारी प्राप्त होती है और किस तरह से साहित्य को प्रोत्साहन मिला, वो उस वहाँ का लैंग्वेज क्या था, इसके बारे में इस वीडियो को देखने के बाद पता आपको लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है सातवाहन काल में साहित्य, लिटरेचर इन सातवाहन पीरियड। सातवाहन शासक जो थे, ये तो आप जानते हैं कि दक्षिण भारत का एक शासन था, वंश था सातवाहन, यानी कि मौर्य के पतन के बाद इन वंश का उदय हुआ। दक्षिण में इसकी बोलबाला थी, और साथ ही सातवाहन शासक जो थे वो मातृशतात्मक साम्राज्य था, यानी कि इनके शासकों यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी प्रथम, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सतकर्णी, यानी कि इनके नामों के पहले इनकी माता का नाम जुड़ता था, इसीलिए इन्हें मातृशतात्मक राज्य कहा गया है। हमें तो इस वीडियो में चर्चा करनी है साहित्य के बारे में, किस तरह से कौन कौन से साहित्य की रचना हुई है। ओके, सातवाहन काल में सातवाहन शासक जो थे साहित्य और कला के प्रेमी और संरक्षक थे। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा का समुचित विकास हुआ। प्राकृत भाषा का मतलब होता है वो भाषा जो उस टाइम की आम बोलचाल की भाषा थी वहाँ की, सातवाहन राज्य की। तो हम देखेंगे संरक्षक तो थे, प्राकृत भाषा का समुचित विकास हुआ। तो प्राकृत का विकास हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा की भी प्रधानता रही है सातवाहन काल में, क्योंकि एक तो ब्राह्मण वंश था और वहाँ के लोग पुस्तकों का भी संस्कृत में रचना हुई है, और वहाँ के शासक वर्ग में भी संस्कृत भाषा का प्रचलन था और साथ ही प्राकृत भाषा का भी प्रचलन था। सातवाहन ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत के स्थान पर प्राकृत भाषा को अधिक प्रोत्साहन दिया। संस्कृत तो दिया है, साथ ही उसके स्थान पर प्राकृत को ज़्यादा प्रोत्साहन किया, उसे राजभाषा घोषित किया। उनके सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं, लेकिन उन पर संस्कृत की गहरी छाप है। हमने जो कहा कि ऐसा नहीं है कि प्राकृत भाषा जो बोलते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ कि प्राकृत भाषा का मतलब होता है उस समय के सातवाहन वंश की आम बोलचाल की भाषा, उसको कहा जाता है प्राकृत भाषा। तो उसके सारे अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं, लेकिन उन पे संस्कृत की भी गहरी छाप देखने को मिलती है। सातवाहन राजा स्वयं भी विद्वान और साहित्य के प्रेमी थे। वो अपने राज्य में बड़े बड़े विद्वानों को संरक्षण तो उन्होंने दे रखा था, और बहुत सारे साहित्यों की रचना भी हुई है जो उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन वो सातवाहन कालीन जो शासक जो थे वो खुद बड़े बड़े विद्वान थे और साहित्य के प्रेमी थे। सातवाहन नरेश हाल ने श्रृंगार रस प्रधान गाथा सप्तशती नामक एक सुंदर मुक्त काव्य की रचना की, जो प्राकृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। यानी कि हाल राजा, वो प्रारंभिक राजा था सातवाहन वंश का, उसने श्रृंगार रस प्रधान एक पुस्तक लिखा, वो गाथा सप्तशती। वो एक मुक्त काव्य था जो प्राकृत भाषा में की गई थी। ये मतलब ये कहे कि सातवाहन वंश की इम्पोर्टेंट पुस्तक थी गाथा सप्तशती। सातवाहन काल की दूसरी प्रसिद्ध रचना गुणाढ़ की बृहत कथा, गुणाढ़ की बृहत कथा थी। गुणाढ़ एक कश्मीरी कवि था जिसे सातवाहन दरबार में राजाश्रय प्राप्त था। उसने इस ग्रंथ की रचना पैशाची प्राकृत भाषा में की थी।
किस भाषा में, क्वेश्चन आ सकता है कि गुणाढ़ की पुस्तक का नाम क्या है? बृहत कथा। कहाँ का कवि था? कश्मीर का कवि था। वो सतवाहन वंश के दरबार में रहता था। इस ग्रंथ की रचना किस शैली में की गई? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस ग्रंथ की शैली की रचना किस भाषा में की गई है? पैशाची प्राकृत भाषा में की गई है। सर्ववर्मा द्वारा लिखा गया कात तंत्र भी इस काल का ग्रंथ माना जाता है। सर्ववर्मा द्वारा लिखा गया कात तंत्र, पुस्तक का नाम क्या है? कात तंत्र भी इस काल का ग्रंथ माना जाता है। यह किस भाषा में लिखा गया है? यह संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ था। सर्ववर्मा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम कात तंत्र। किस चीज का पुस्तक था? संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ था। इस ग्रंथ के विषय में कहा जाता है कि उसने किसी सतवाहन राजा को संस्कृत सिखाने के लिए इसकी रचना की थी। सर्ववर्मा भी सतवाहन नरेश हाल के राजसभा में रहता था। सर्ववर्मा जो था किसके दरबार में रहता था? सतवाहन नरेश हाल के दरबार में रहता था। और उसकी जो पुस्तक लिखी गई थी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी और नाम क्या था? कात तंत्र। और क्यों लिखी गई थी? ऐसा कहा जाता है कि किसी सतवाहन राजा को वो संस्कृत सिखाने के लिए ही लिखी गई थी। इस तरह से आप टॉपिक जो इस तरह से याद करेंगे तो आप नेट की एग्ज़ाम करेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो आपकी छोटी छोटी बातें, आपको जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं वो आपको याद रहेंगे, उस पर आपकी पकड़ रहेगी, ताकि कुछ भी क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट और कॉज करके दे दे तो आप आसानी से उसको आंसर कर सकें। सातवाहन नरेश हाल की रानी मलावती को संस्कृत की अच्छी जानकारी थी। कन्हेरी के सतवाहन अभिलेख में संस्कृत भाषा प्रयुक्त की गई है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए सतवाहन नरेश के सतवाहनों या सतवाहन वंश के किस अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, तो कन्हेरी अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और हाल की रानी जो थी, हाल राजा थे सतवाहन राजा, उनकी पत्नी रानी उनकी थी मलावती, को नाम था मलावती, को संस्कृत की अच्छी जानकारी थी। इस काल में लीलावती ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ का विषय सतवाहन नरेश हाल का विवाह था। यानी कि लीलावती जो ग्रंथ की रचना की गई है उसमें किन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, तो सतवाहन नरेश हाल के विवाह के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। ओके। मिक्स कटिंगम के लेखक शूद्रक को भी सतवाहन कालीन बताया जाता है। वैसे तो मिक्स कटिंगम मौर्य वंश से संबंधित बताया जाता है और ये कहा जाता है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि शूद्रक को भी सतवाहन कालीन बताया जाता है। विश्व के नाट्य साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अमेरिकी संपादक राइडर के अनुसार इस नाटक के कई पात्र ऐसे हैं जिसे विश्व नागरिक कहा जा सकता है। यानी कि अमेरिका के एक राइटर है, संपादक, उन्होंने इसको पढ़ा और उन्होंने ऐसा कहा है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं यानी पात्र हैं जिन्हें विश्व नागरिक कहा जा सकता है। पात्रों की विविधता और घटनाओं की बहुलता भी इस नाटक की अपनी विशेषता है। पात्रों की जो विविधता है, डिफरेंसेस हैं, उनकी अपनी इस नाटक की विशेषता है। इससे ज्ञात होता है कि सार्थवाह ब्राह्मण भी होते थे। सार्थवाह कुछ ऐसे फैक्ट हैं, जैसे उसमें कहा गया है कि सार्थवाह होता है कि व्यापारियों का जो हेड होता है, व्यापारिक संघ जो होते हैं उसके हेड होता है, उसको सार्थवाह कहा जाता है। तो सार्थवाह ऐसा नहीं कोई व्यापारी होते हैं तो कोई अदर कास्ट के होंगे, नहीं, वो उन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता है। चारुदत्त जाति का ब्राह्मण होते हुए भी सार्थवाह का पुत्र था। इस एग्जाम्पल के द्वारा ये सिद्ध कर रहा है कि सार्थवाह ब्राह्मण भी हो सकते हैं, यानी व्यापार व्यवसाय करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता है। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को भी इस युग का बताया गया है। नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे, उन्हें भी कहा गया है कि वो सतवाहन युग के ही थे। उन्हें चिकित्सा, ज्योतिष, इंद्रजाल, माध्यमिक संप्रदाय का जनक और शून्य का प्रवर्तक कहा जाता है। वह किसी सतवाहन राजा के मित्र थे। इसके अतिरिक्त सतवाहन काल में वैदिक ज्योतिष दर्शन पर भी ग्रंथों की रचना की गई थी। इस तरह से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई कि सतवाहन काल के शासक जो थे
वो साहित्य के संरक्षक और खुद साहित्य रचनाकार या कवि भी थे। उन्होंने अपने राज्य में प्राकृत भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा को संरक्षण भी दिया, अन्य भाषाओं को भी उन्होंने संरक्षण दिया। वो सभी भाषाओं के प्रति सहिष्णु थे। उनमें बहुत सारी ग्रंथों की रचना की गई। बहुत सारे साहित्यकार कवि उनके राज दरबार में आश्रय पाते थे और इस तरह से कह सकते हैं कि सातवाहन काल में साहित्य की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और बहुत अच्छी अच्छी साहित्य, विश्व प्रसिद्ध साहित्यों की रचना भी हुई, जो आज भी शोधार्थी जो है, रिसर्च स्कॉलर है, इन पुस्तकों का अध्ययन अपने शोध को पूरा करने के लिए या प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए करते हैं। ओके, तो ये आज का टॉपिक था सातवाहन काल में साहित्य या लिटरेचर इन सातवाहन पीरियड है। आप हमें ज़रूर एक बार बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करें। यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, बीएड, हिस्ट्री, जूलॉजी से संबंधित कोई भी किसी तरह का पीडीएफ मटेरियल हो, तो मटेरियल चाहिए तो आपको हमारे सेल्फ मेड ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और अपने जो भी अनमोल सुझाव हो हमसे शेयर करें। हम फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आप चैनल पे बने रहें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।